है तो वाईफाई वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। तो क्या ये बात सच है, देते हैं या नहीं? नहीं, वाईफाई यहाँ है। ऑनलाइन क्लास वगैरह लेने के लिए वाईफाई यहाँ अच्छी है। विद ऑप्शनल इनकी 1 लाख हो जाती है। खान सर के। यस। अच्छा, इस पीजी में आप कैसे पहुंचे थे, कब आए थे और कैसे पहुंचे, कहाँ से पता चला था? एक्चुअली इस पीजी के बारे में मुझे आपसे ही पता चला था। जब से मैंने यूपीएससी का ट्राई किया था, मैंने आपके वीडियोस को फॉलोस किए थे। तो एक ये और एक सेकंड है पायल पीजी, एंड एक और समथिंग करके कुछ ब्लू ब्लू शेड में। उस पीजी को मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, बट उससे ज़्यादा मुझे इनके ओनर अच्छे लगे। इसलिए फिर आपने यहाँ पे हाँ सेलेक्ट जी, किया। फिर इसलिए मैं यहाँ आई। तो मतलब हमारी वीडियो से कुछ हेल्प वगैरह हो पाती है? हाँ जी, हाँ जी, ये है कि यहाँ मुखर्जी नगर की लाइक रिव्यूज़ आप अच्छे देते हो, फेयर देते हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। आप लोगों ने देश भर से बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अक्सर हमें बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि खान सर के जो स्टूडेंट मुखर्जी नगर में रह करके तैयारी करते हैं, आप उनसे ज़रूर बात कीजिए कि आखिर वो किस तरीके से रहते हैं, क्या खान सर की फ़ीस वगैरह रहती है। रिव्यू देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट क्या कहते हैं खान सर के बारे में। आज हम एक ऐसी ही स्टूडेंट से बात करने वाले हैं। ये गुजरात से हैं, इनका नाम है प्रिया मिश्रा। अभी इनके ही रूम में हम आए हैं और ये पायल पीजी में रहती हैं और खान सर की स्टूडेंट हैं। मैंने जब इनसे बात की तो पता चला, आप देखेंगे इधर इनका रूम है। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट जो घर पे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आकर के तैयारी करना बहुत आसान होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सच में देखा जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट और चैलेंज से भरा होता है। आप देखेंगे इधर इनका रूम है, यहाँ पे इनका ये स्टडी टेबल है और हमारे भारत की अनुमान शान जान तिरंगा भी है, मोर का पंख भी इन्होंने लगाया हुआ है। और ये इनका एक छोटा सा रूम, यहीं पे रह करके ये अपनी स्टडी करती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मिश्रा जी, आप मुखर्जी नगर कब आए थे और आपने कब खान सर का कोचिंग ज्वाइन किया? एक्चुअली मैं 1 अक्टूबर को आई थी यहाँ, और मैंने 29 अक्टूबर को ज्वाइन किया था। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और है। आप गुजरात से आए हैं इतनी दूर से, गुजरात में क्या कोचिंग्स की कमी है या फिर ऑनलाइन पढ़ने में वहाँ से कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती थी? ऑनलाइन पढ़ने में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट वही है कि थोड़ा चैलेंजिंग होता है, फैमिली एनवायरनमेंट, दैट्स इट। एंड गुजरात में क्या है, कंपटीशन का उतना क्रेज़ नहीं है, वहाँ सब बिजनेस लाइन में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं लोग, दैट्स वाई। तो आपको ऐसा नहीं लगा मैं भी बिजनेस करूँ, करोड़ों रुपए कमाऊँ, जो यहाँ पे तैयारी में अपना टाइम वेस्ट करी हूँ, ऐसा नहीं लगा एक पल आपको? एक्चुअली मैं बिजनेस फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, बट मेरा ऐसा है कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। आईएएस नहीं बनना आपको? नहीं। आईपीएस ही क्यों बनना है? एक तो एटीट्यूड मैटर रखता है, और इंटरेस्ट कि आप किस चीज़ में हो। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारी स्टूडेंट खान सर का कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। आपने खान सर की कितनी फ़ीस पे की है और उसमें वो आपको क्या क्या पढ़ाएंगे? बहुत सारी स्टूडेंट और कई स्टूडेंट के पेरेंट्स ऐसे कह रहे थे कि खान सर की कोचिंग की फ़ीस जो यहाँ पे और कोचिंग है उनसे काफ़ी कम है। विद ऑप्शनल इनकी 1 लाख हो जाती है। खान सर के। यस। तो आपने कितनी पे की है? 70,000 ओनली फाउंडेशन बैच। ओनली फाउंडेशन। आपका ऑप्शनल क्या सब्जेक्ट है? लिटरेचर, हिंदी साहित्य। इसकी आप तैयारी खुद से कर रहे हैं क्या? नो, यूनिवर्सिटी मास्टर्स करना है इससे, जेएनयू से। जेएनयू से? यस। वाह। तो ये बताइए, आज आपको गुजरात के भी कई सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे। मुखर्जी नगर जब आप आए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे सही तरीके से तैयारी हो पाती है, इससे अच्छी हमारी घर पे ही हो जाती? हालांकि आप पहले ही बता चुके हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। एनवायरनमेंट डिपेंड करता है कि कैसा वहाँ का। एक्चुअली यहाँ पढ़ाई का एनवायरनमेंट ज़्यादा है, फिर यहाँ के कंपटीशन का रियल लेवल पता चलता है जब आप सड़क पे जाते हो और देखते हो कि आपसे भी बढ़िया बढ़िया लोग हैं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं। फर्स्ट थिंग तो यही है, दैट्स इट। खान सर की फैकल्टी कैसी है जो वहाँ पे आपको अध्यापक पढ़ाते हैं? कैसा पढ़ाते हैं? कहा जाता है कि वो काफ़ी अनुभवी टीचर्स को अपनी टीम में लेते हैं खान सर। तो जब आप पढ़ने जाते हैं क्लास में तो क्या आपको समझ आ पाता है वहाँ पे या नहीं? एक्चुअली उनकी फैकल्टीज़ तो बहुत अच्छी है, जैसे कि ज्योग्राफी के लिए सचिन अरोरा सर हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सुजीत सर हैं, और ऑब्वियसली आप रामेश्वर सर को तो जानते ही हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो उनकी फैकल्टीज़ तो बहुत अच्छी है, और टीचर्स का नेचर भी बहुत अच्छा है, समझाने का वे ऑफ स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी। जस्ट बिकॉज मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मैंने कॉमर्स किया है 11th-12th में, तो मेरे लिए सारे ही सब्जेक्ट्स नए हैं, फिर भी ये लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं। अच्छा, अभी कौन से सर की क्लास चल रही है आपकी? सुजीत सर की क्लास चल रही है। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट लगभग एक साथ बैठते हैं खान सर के कोचिंग में? 350। तो इतनी भीड़ भाड़ में समझ आ जाता है? हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी करवाते हैं, और सबको ऐसा नहीं है कि बस पढ़ा के निकल लेते हैं, पूछते भी हैं, फिर नेक्स्ट डे उसका एक छोटा रिकैप भी देते हैं। ऐसा आपकी कोचिंग में करा? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे पीजी में आप रहते हैं ये इतने छोटे रूम में, इसका कितना रेंट पे करते हैं आप 9,000। एक महीने का? हाँ जी, एक्सक्लूडिंग लाइट बिल। इसी में? नहीं,
लाइट बिल मतलब अलग से आप अलग पे से करते करना हैं? होता है या एक्सक्लूडिंग। और जो खाना वगैरह यहाँ पे मिलता है वो डेली एक जैसा ही होता है क्या? नहीं, मेन्यू अलग अलग है, कई बार ब्रेकफास्ट लंच एंड जैसे डिनर। मैंने पीजी वालों से बात की है, पहले कई स्टूडेंट से भी की है, वो लोग ये दावा करते हैं कि हम जिस बच्चे को ऑनलाइन क्लास वगैरह लेनी है तो वाईफाई वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। तो क्या ये बात सच है, देते हैं या नहीं नहीं, वाईफाई यहाँ है। ऑनलाइन क्लास वगैरह लेने के लिए? वाईफाई यहाँ अच्छी है। आज आपको कई इधर लड़कियां देख रही होंगी देश भर की, आप क्या कहना चाहेंगी जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं? ज़रूरी है यहाँ पे आना या फिर घर से ऑनलाइन भी हो सकती है? और आपको यहाँ के कैसा लगा? एक्चुअली देखिए, यहाँ आना यानी जिसका अगर बेस क्लियर नहीं है तो उसको टीचर्स की गाइडलाइंस में ही पढ़नी चाहिए। और जैसे कि मान लीजिए कोई पहले से ही पढ़ने में अच्छा है, लाइक पीजीज वगैरह कर रहा है, तो वो भाई घर पे रह के ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बिकॉज और मेन चीज़ है यहाँ की प्राइस अफोर्ड करना। अगर जिसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है वो यहाँ के ऑब्वियसली स्टडी कर सकता है, बट अगर जिसकी नहीं है तो उसको मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि वो यहाँ के पढ़ें। केजीएस आपने क्यों ज्वाइन किया था? क्योंकि मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, मेरा सवाल कि आपने कोचिंग ज्वाइन करने से पहले कई बार देखा होगा, फिर सेलेक्ट करने की सोची होगी कौन सा करें कौन सा ना करें, क्योंकि अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट शुरुआत में ऐसा देखते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगा केजीएस ही ज्वाइन करते हैं? एक्चुअली मैंने धैर्य, चाणक्य एंड मोस्टली पॉपुलर दृष्टि इन सब का, बट जो टीचर्स थे ना, जैसे कि राजेश मिश्रा सर, रामेश्वर सर, वो सब ने वहाँ से निकल चुके थे। फिर मुझे सारी फैकल्टीज़ एक जगह ही चाहिए थी, तो फिर यहाँ हमें सारी प्रोवाइड की, जैसे आप देख सकते हो चस्ते हैं। दिखाइए थोड़ा सा, यहाँ पे पास में आके दिखाना एक बार, ऐसे घुमाइए आप। या दिस, जैसे आप इनको जानते हैं, मणिकांतन सर, इनकी जगह अब सुजीत सर आ गए हैं। वो भी ये थोड़े मतलब अच्छे हैं, बट फ्रेशर्स के लिए अच्छे नहीं हैं। इनके बदले सुजीत सर है। फिर हमारे एस पांडे सर को आप जानते हैं, दीक्षांत के फाउंडर, ये बहुत अच्छी इंडियन सोसाइटी पढ़ाते हैं। फिर धर्मेंद्र सर को कौन कौन बच्चा नहीं जानता है। और राजेश मिश्रा सर, ये तो पॉलिटी के, इनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। देन रामेश्वर सर, इनकी तो कोई कमेंट्स ही नहीं है। देन आप इन सबको जानते ही हैं। यानी सारी वर्ल्ड वाइड फैकल्टी एक जगह अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है। तो क्या इसमें से केवल अभी मणिकांत सर ने छोड़ा है? या क्योंकि इनकी थोड़ी छोड़ने का मतलब इनकी एज हो गई थी, इसीलिए। बाकी सभी लोग ऊपर हाँ हैं? जी, बाकी सब इन हैं। ओके, कुछ अपनी बुकलेट वगैरह भी देता है क्या खान सर? जैसे कोई भी कोचिंग, कोई भी स्टूडेंट मुखर्जी नगर में ज्वाइन करता है तो सब काफ़ी ज़्यादा किताबें भर भर के देते हैं पढ़ने के लिए, आपको भी मिली है के लिए? इनकी एक चीज़ अच्छा है कि क्या है ना कि सभी इंस्टीट्यूट में हमें पूरा एक साथ दे दिया जाता है, तो फिर वही है कि कबर्ड में हम पैक करके रख देते हैं। बट हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स में जैसे कि आपका एक सब्जेक्ट चला है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक एक बुक ही प्रोवाइड की। जैसे कि मेरी इंडियन इकोनॉमी खत्म हो चुकी है तो मुझे ये वाली एक बुक मिल चुकी है। फिर हमें करंट्स अफेयर, इससे अलावा ये नहीं कि आपको सारी बुक्स मुझे नहीं मिली है। जैसे जैसे हमारे बैचेस कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट्स, वैसे वैसे ही हमें बुक्स प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, जो आपका कंप्लीट होता है वही हाँ आपको जी, प्रोवाइड कराया जाता जी है? जी। ओके, खान सर को क्या कहना चाहेंगे? खान सर के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि फीस सर ने काफ़ी कम रखी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ी ज़्यादा है। नहीं, ज़्यादा है मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि यहाँ का रेंट अफोर्ड करना और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, क्योंकि उनके भी अपने एक्सपेंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो फ़ीस रखी है वो तो फ़ीस तो अच्छी है। मैं ये नहीं बोल सकती कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब जहाँ आप देख सकते हैं 1.5-2 लाख यहाँ के बच्चों की फ़ीस है, वहाँ अब 17,000 वो भी दिल्ली जैसे शहर में, तो फिर। अच्छा, इस पीजी में आप कैसे पहुंचे थे, कब आए थे और कैसे पहुंचे, कहाँ से पता चला था? एक्चुअली इस पीजी के बारे में मुझे आपसे ही पता चला था। जब से मैंने यूपीएससी का ट्राई किया था, मैंने आपके वीडियोस को फॉलोस किए थे। तो एक ये और एक सेकंड है पायल पीजी, एंड एक और समथिंग करके कुछ ब्लू शेड में, उस पीजी को मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, बट उससे ज़्यादा मुझे इनके ओनर अच्छे लगे। इसलिए फिर आपने यहाँ पे हाँ select जी, किया। फिर इसलिए मैं यहाँ आई। तो मतलब हमारी वीडियो से कुछ हेल्प वगैरह हो पाती है? हाँ जी, हाँ जी, ये है कि यहाँ मुखर्जी नगर की लाइक रिव्यूज़ आप अच्छे देते हो, फेयर देते हो। यहाँ पे दोस्तों हम जैसे ही बाहर जाते हैं, हमें बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं और वो कहते हैं कि भाई आपका वीडियो देख करके आए थे, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो पा रहा है। ये लोग डायरेक्ट पहुँच जाते हैं, ब्रोकरेज चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ता हाँ, है, ये चीज़ है ना? ये चीज़ बेटर है कि हम वो ब्रोकरेज से बच जाते हैं जो हमें एक्स्ट्रा पे करना होता है। और डायरेक्ट पहुँच जाते हैं और कहीं पे भी फंसते नहीं हैं। इस चीज़ की तो मुझे भी खुशी होती है और इसी के लिए हम बहुत बड़े लेवल पे भी काम करने वाले हैं। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए।